दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक न्यू बुक की हिंदी समरी जिसका नाम है जीतना है तो जिद करो, जिसको एस हुड्डी वाला ने लिखा है। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जिद करने का सही तरीका क्या है और हम इसे अपनाकर कैसे सफल बन सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, बी डिटर्मिनेंट टू विन। जीतना है तो जिद करो। फर्स्टली आप ये जानेंगे कि जीत का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जीत का सापेक्ष अर्थ है कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे और तभी आप सफल होंगे। लेकिन एक मिनट, क्या आपके जीतने से आपको हमेशा के लिए सफलता मिल जाती है? आंसर होगा नो। यह प्रश्न हमारे लाइफ में कई बार आते हैं। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि जब हमारे लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं तो जब हम एक लक्ष्य पा लेते हैं तो उस समय ये समझना कि हम सफल हो गए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों में हमेशा बदलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में जो व्यक्ति धनी है वही सफल है, लेकिन आथर बताते हैं ये सच नहीं है, बल्कि सच में वो व्यक्ति सफल है जो व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट और प्रसन्न है। जीत का आसान सा अर्थ है खुद को दूसरों से और सफल बनाना। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, नो पेन नो गेन। बिना परेशान हुए आपको ऐसे ही कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जरूरी है कठिन परिश्रम। अब जिद को पूरी करने हेतु तैयारी कैसे करें? दोस्तों जिद आपकी ही है तो जिद को पूरा करना आपको ही होगा। जीत एक संकल्प की तरह है जिसे पूरा करने हेतु व्यक्ति को धैर्य से तैयारी करनी होती है। जीतने हेतु हमें अपनी कमजोरियों को हटाना होगा, क्योंकि जीतना तो सब चाहते हैं, जीतेगा वही जो सर्वश्रेष्ठ होगा। जीतने के लिए हमको जीतने की भूख चाहिए और हाँ, अपनी शक्ति और योग्यता को नजर में रखते हुए हमें जीत करनी चाहिए। दोस्तों जीतने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से वादा करें और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उसकी जगह नई और अच्छी आदतें अपनाएं। अगर आपके पास एक स्ट्रांग डिजायर है तो यह पॉसिबल है कि जीत आपकी ही होगी। और जीतने के लिए आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होना बेहद जरूरी है और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको हमेशा खुश रहना होगा और रेगुलरली एक्सरसाइज करनी होगी और अच्छे खान पान को ग्रहण करना होगा और निगेटिव थिंकिंग के लोगों से दूर रहना होगा। जीत के लिए खुद को गहराई से जानिए, खुद को एकांत में बैठ के ऑब्जर्व करिए। दोस्तों जीतने के लिए हमेशा अपने पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बनना सभी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी की। युवावस्था में अपने भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। दोस्तों यहाँ पर हेट ना दें, मैं यहाँ पर किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। इस बुक में जो लिखा गया है उसकी बस समरी बता रहा हूँ। खैर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, माइलस्टोन ऑफ विक्ट्री। जीत के प्रमुख पड़ाव। जीतने का सबसे प्रमुख पड़ाव है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है। जब तक आपको यह पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, अगर हमारा कोई लक्ष्य रहता है तभी हम उसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास करते हैं। जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तब शुरू होता है आपके संघर्ष का दौर। बहुत से व्यक्ति संघर्ष के दौर में शुरू के कुछ दिनों में बहुत अनुशासन और बहुत गंभीरता से प्रयास करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन बाद में वे बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। आथर बताते हैं कि यह कठिनाइयों और समस्याओं से मुकाबला करने का दौर है। इस दौर में हमें बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और इस समय हमें बहुत अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब हम जीत जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, की क्वालिटीज टू बी अ विनर। विजेता बनने हेतु प्रमुख योग्यताएं। यदि आप विजेता बनना चाहते हैं तो यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति समान व्यक्तियों से कुछ हट कर होते हैं। जैसे अनुशासित जीवन। एक बात सभी महान लोगों के ऑटोबायोग्राफी में समान है कि सभी महान लोग अनुशासित होकर अपना काम किया करते थे और वे कभी भी असफल होने के बाद पीछे नहीं हटते थे, बल्कि दुगने उत्साह के साथ फिर उसी काम में दोबारा लग जाते थे। और वे लोग अपना लक्ष्य अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेते थे, नहीं तो उनका जो गोल होता था उसी में अपना इंटरेस्ट जगा लेते थे। हमें अपनी असफलताओं और गलतियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दोबारा दुगने साहस से फिर उसी काम में जुट जाना चाहिए। हमें अपने वर्किंग पावर को अपने कंपटीटरों से बढ़ाना चाहिए और हमें जस्टिफाइड और फास्ट निर्णय लेना चाहिए। डूइंग इज नॉट डिफिकल्ट बट डिसाइडिंग टू डू इज। कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय करना निश्चित ही मुश्किल है। सो पॉइंट नंबर 4, सक्सेस वर्सेस फेलियर। सफलता और असफलता हर व्यक्ति के जीवन में मैंडेटरी घटनाएं हैं। आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं? सफल होने वाले लोग सामान्य और असफल होने वाले व्यक्तियों की तरह होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाने में मदद करते हैं। जैसे पहला, निर्णय लेने की योग्यता। सफल व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने से चूकते नहीं हैं। निर्णय गलत हो या सही ये बात की बात है, लेकिन अगर आप निर्णय ही नहीं लेंगे तो आप असफल होंगे ही। दूसरा, ऐसे कार्य करना जिन्हें आप पसंद ही नहीं करते हो। हम में से कोई भी व्यक्ति जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं, चाहे वो हमें वास्तविक रूप से सफलता की ओर ही क्यों न ले जाता हो। लेकिन एक सफल व्यक्ति नापसंद कार्य को भी बिना हिचकिचाहट के साथ करता है। सफल व्यक्ति अपने सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को सबसे पहले करता है और जो वो काम करता है उसी एक काम में अपनी पूरी एनर्जी और एफर्ट लगा देता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को रखता है। इस कारण से उसे असफलता का भय नहीं रहता और उसके जीवन में एक लक्ष्य हमेशा बना रहता है।
और सफल व्यक्ति हमेशा अपने समय को महत्व देता है। वो हमेशा अपने दिमाग को चारों तरफ से खुला रखता है और हमेशा नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। असफलता आने पर उसे दिल से स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फेलियर इज़ मैंडेटरी, असफलता अनिवार्य है। दोस्तों, जब हम सफलता की राह पर चलते हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि असफलता तो आएगी ही आएगी। हमें असफलता का सच्चे दिल से स्वागत करना चाहिए। असफलता से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। असफलता हमें जीवन में संघर्ष करने का रास्ता बताती है। इसलिए हमें असफल होने पर या असफलता के डर से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देना चाहिए। हार मानने पर तुरंत उठिए और पुनः प्रयास कीजिए। दोस्तों, हमारे असफल होने के कुल 25 कारण इस बुक में दिया गया है, जैसे उद्देश्य का अभाव, तैयारियों की कमी, जानकारी का अभाव, दृढ़ निश्चय की कमी, निरंतरता की कमी, छोटी असफलता में संतुष्ट रहना, खुद की कमियों को दूर न करना, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, स्वाभिमान का अभाव, खुद की योग्यताओं को दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर बताना, हमेशा शॉर्टकट ढूंढना, सही समय पर सही अवसर को न पहचान पाना, टालूपन, सही समय पर सही निर्णय न लेना, सफलता के लिए खुद को पूर्ण समर्पण न करना, जोखिम उठाने से डरना, असफलता का भय, नेगेटिव थॉट के लोगों के साथ रहना, लक के भरोसे बैठे रहना, चुनौतियों से डरना, बड़े सपने देखकर उस पर धीरे धीरे वर्क करना, असफलता के बाद दोबारा प्रयास न करना। आज और अभी खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हम सफल न होने के इन कारणों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे निकाल देंगे। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, सफलता के महत्वपूर्ण घटक। दोस्तों, एक सफल आदमी सफल होने के लिए एक हद तक अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहे थॉट की वजह से संभव हो पाता है। इसलिए हमें सफल होने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। सिर्फ टैलेंट के दम पर आप सफल नहीं हो सकते हैं, उस टैलेंट का प्रयोग करने भी आपको आना चाहिए। सफल होने के लिए हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। हमें हमारी सफलता के लिए खुद पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी सफलता के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हमें अपना बस बेस्ट देते जाना है और जो कमी है उसको इम्प्रूव करते जाना है। जैसे विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची जब बच्चे थे तो वो आर्ट बनाने से डरते थे, लेकिन एक बार उनके टीचर ने उनको एक फार्मूला दिया, डू योर बेस्ट। उसके बाद लियोनार्डो उसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़े और फिर अपनी ज़िंदगी में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो एक फेमस कलाकार हैं। हमें भी अपने सपनों को लेकर सफलता के लिए ऐसे ही साहसी बनना होगा। बस हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं ईमानदार हूँ, यह एक सेल्फ प्राइड की बात है, लेकिन यह कहना कि मुझसे ज़्यादा कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता, यह एक घमंड का भाव है। इसके लिए खुद को हमेशा इंस्पायर करते रहें और जहाँ तक हो सके हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट एंड सक्सेस, समय प्रबंधन एवं सफलता। दोस्तों, कहा जाता है ना, जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया वह समय के साथ स्वयं नष्ट हो गया। सफल होने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। हमें अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को अपने वर्क के हिसाब से डिसाइड कर देना चाहिए और रास्ते में आने वाली रुकावटों पर गहराई से विचार करें और उसे जड़ सहित उखाड़ फेंकें। और हाँ, धैर्य बनाए रखें। हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अपने पसंद का जीवन जरूर जिएं, पर अपने आसपास के लोगों की भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ऐसे ही बुक के जरिए अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सेल्फ हेल्प और फेमस बुक की समरी हिंदी में बताता रहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।